एक ऐसा आदमी जिसकी इनकम 3000 करोड़ रुपए पर डे है, यानी कि 125 करोड़ रुपए एक घंटे की कमाई। आज आप इस आदमी के बारे में ही जानने वाले हो। दोस्तों, इलन मस्क का नाम आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि 2021 में ये अचानक से दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान अचानक से इतना अमीर हो जाए, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले इलन मस्क के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इलन मस्क एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही दूर की सोच रखने वाला एक आदमी है। ऐसे लोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जो दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। इलन मस्क 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे। इन्हें हमेशा से कुछ बड़ा करना था, इसलिए ये हमेशा ही अपने सपनों में खोए रहते थे। ये अपने आप में इतने खोए रहते थे कि जब इनके पेरेंट्स इनको आवाज देते थे तब उन्हें उनके पेरेंट्स की आवाज सुनाई नहीं देती थी, जिसके लिए इनके पेरेंट्स इन्हें डॉक्टर के पास भी लेके गए कि कहीं इनके कान तो खराब नहीं हो गए। लेकिन ये इलन मस्क के सपने ही थे जिनमें वो खोए रहते थे। लेकिन किसे पता था कि ये इनके सभी सपनों को इतनी जल्दी पूरा कर लेंगे। दोस्तों, जिस उम्र में बच्चों को गेम खेलने का शौक होता है, उसी उम्र में इन्होंने अपना खुद का गेम बना लिया था। 10 साल की उम्र में जब इनके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ, तब उन्हें कंप्यूटर का शौक पैदा हो गया और ये दिन की कई घंटे कंप्यूटर के सामने बैठकर बिताया करते थे। 12 साल तक की एज तक इन्होंने खुद का कंप्यूटर गेम भी बना लिया, जिसका नाम ब्लास्टर था। इन्होंने ये गेम बनाकर एक कंपनी को बेच दिया, जिसके ने उस टाइम में $500 मिले थे। दोस्तों, बचपन से इलन मस्क को किताबें पढ़ने का बहुत ही शौक था। इन्होंने सिर्फ बचपन में इतनी किताबें पढ़ ली थी जितनी शायद कोई डिग्री वाला इंसान भी नहीं पढ़ता होगा। इनका दिमाग बहुत ही अलग तरीके से काम करता है। जब इलन मस्क कॉलेज में थे, तब उनकी कॉलेज की फीस भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी इन्होंने बहुत ही यूनिक निकाला। इन्होंने कॉलेज से थोड़ी दूर पर ही एक घर रेंट पर लिया हुआ था, जिसको वो नाइट क्लब में ट्रांसफॉर्म कर दिया करते थे, जिससे लोग वहां आने के लिए इलन मस्क को पैसे दिया करते थे। और इलन मस्क के अनुसार वो एक रात में इतने पैसे जमा कर लिया करते थे जिससे कॉलेज की फीस आसानी से बढ़ सकती थी। दोस्तों, इलन मस्क भले आज दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हो, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब इलन मस्क के पास खाना खाने के पैसे भी नहीं होते थे। जी हाँ दोस्तों, इलन मस्क ने एक बार खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो कॉलेज में हुआ करते थे, यानी कि जब वो अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे, तब उनके पास इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे। वो सिर्फ हॉट डॉग और संतरा खा के पूरा दिन बिता दिया करते थे, और कभी कभी सिर्फ पास्ता और सॉस खा के भी वो अपनी भूख मिटा लिया करते थे। लेकिन इनका दिमाग बहुत ही कमाल का है। इनके इसी दिमाग का यूज करते हुए 1995 में, यानी कि 24 साल की उम्र में, इन्होंने Zip2 नाम की कंपनी की शुरुआत की। ये कंपनी शुरू में तो उन्होंने अपने फादर के पैसे से स्टार्ट की थी, फिर बाद में इनकी कंपनी के लिए कई अलग अलग जगह से फंडिंग मिलती गई। ये कंपनी मैप्स और डायरेक्शन दिखाने का काम करती थी, जो कि इतनी सक्सेसफुल साबित हुई कि इसे 4 साल के बाद ही कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी ने $307 मिलियन में खरीद लिया, यानी कि 2252 करोड़ इंडियन रुपीस में। दोस्तों, इलन मस्क अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद PhD करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए थे। लेकिन यहाँ सिर्फ 2 दिन के बाद ही इन्होंने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया, क्योंकि इनका यह मानना था कि कंप्यूटर एक बहुत ही बड़ी ताकत है और वो कंप्यूटर के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। जिसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी को छोड़कर Zip2 की शुरुआत की थी। दोस्तों, इतने पैसे मिलने के बाद भी इलन मस्क यहाँ पर भी नहीं रुके, बल्कि Zip2 को बेचकर इन्हें जो पैसे मिले उससे उन्होंने X.com नाम की एक कंपनी बनाई, जो कि ऑनलाइन बैंक की तरह काम करती थी। इससे पहले कोई भी इसे साधन नहीं था कि अगर किसी को विदेश पैसे भेजना होते थे तो उसे बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता था, और यही काम X.com करता था, जिसकी वजह से X.com को बहुत ही सफलता मिली और बाद में इस कंपनी को पेपाल नाम दिया गया। जी हाँ दोस्तों, पेपाल का नाम आज कौन नहीं जानता। ये कंपनी भी इलन मस्क ने बनाई थी, जिसे उन्होंने 2002 में $1.5 बिलियन में eBay को बेच दिया था। दोस्तों, इसके बाद ही इलन मस्क ने सोच लिया था कि उन्हें मार्स पर लाइफ शुरू करना है। वो चाहते हैं कि लोग मार्स पर जाकर रहें, जिसके रिसर्च के लिए उन्होंने SpaceX नाम की कंपनी बनाई है, जो कि अलग अलग तरह के रॉकेट्स भी बनाती है और उसे स्पेस में भेजती है। इसके अलावा इलन मस्क टेस्ला मोटर्स के भी CEO हैं। ये कार पेट्रोल को सेव करके इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पेट्रोल से चले या इलेक्ट्रिसिटी से, पैसे तो दोनों में ही लगना है, मतलब बिजली का बिल भी तो उतना ही भरना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कार बहुत ही एडवांस तरीके से डिजाइन की गई है और इसमें बहुत ही अच्छी तरह की बैटरीज लगी हुई हैं, जिन्हें सिर्फ एक बार चार्ज करके आप 647 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हो, और ये पेट्रोल से आधी कीमत की बिजली लेती है। दोस्तों, साथ ही साथ ये कार ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी के साथ आती है, यानी कि इस कार में बैठकर आपको कार चलाने की जरूरत नहीं है, बस आप इस कार में बैठ जाओ और ये कार आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। दोस्तों, यही कार बहुत जल्दी इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगी।
दोस्तों जब इस कार को शुरू में डिजाइन किया गया था तब इलन मस्क का अनुमान था कि ये कार $50,000 तक बन जाएगी, लेकिन इस कार को बनने में $1,00,000 से ज्यादा पैसा खर्च हो गया, जिसकी वजह से इस कार की बिक्री नहीं हो पाई। लेकिन धीरे धीरे करके इस कार को कम कीमत में बनाने की कोशिश की गई और इसमें इलन मस्क को सफलता भी हासिल हुई। यूं तो टेस्ला के कई अलग अलग मॉडल्स मौजूद हैं जो कि अलग अलग प्राइस रेंज के साथ में आते हैं, लेकिन इसमें सबसे कम कीमत की कार अमेरिका में टेस्ला मॉडल 3 के नाम से आती है, जिसकी कीमत $38,190 है, जिन्हें अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो यह 28 लाख रुपए के बराबर होता है। दोस्तों यही वजह है कि इस कंपनी की शेयर्स की कीमत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। 2010 में जब टेस्ला के शेयर्स मार्केट में नए नए आए थे तब उनकी कीमत $17 थी और 2020 तक इनके शेयर्स की कीमत $250 तक पहुंच गई थी और इसके बाद इनके शेयर्स ने बहुत ही तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया था और अब इनके शेयर्स $850 से भी ज्यादा महंगे हो गए हैं। इसी वजह से 6 जनवरी 2021 में इलन मस्क की नेटवर्थ $184.5 बिलियन तक पहुंच गई थी, जिसकी वजह से ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। अगर 2020 की बात की जाए तो इलन मस्क के नेटवर्थ उस टाइम पर $27 बिलियन थे और ये अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप 50 में हुआ करते थे, यानी कि ये टॉप 10 में भी नहीं थे। लेकिन 2021 में इनकी नेटवर्थ $184.5 बिलियन हो गई और इन्होंने जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया, जो कि 2017 से ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। लेकिन इलन मस्क ने भी पीछे छोड़ दिया था। हालांकि फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार इनकी नेटवर्थ में अभी 8% की गिरावट आई है और इनकी नेटवर्थ में $14 बिलियन की गिरावट आई है और अभी फिलहाल ये सेकंड रिचेस्ट इंसान है। लेकिन फ्यूचर किसने देखा है? ये ऐसे इंसान हैं जो दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। दोस्तों इसके अलावा इलन मस्क एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसके द्वारा वो पूरी दुनिया में बहुत ही कम पैसों में इंटरनेट प्रोवाइड करवा देंगे। अभी के टाइम पर हम इंडिया में तो बहुत ही कम पैसे में इंटरनेट का आनंद ले पाते हैं, लेकिन अगर आप यूएसए, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों को देखो तो वहाँ पर 1 GB डाटा ही बहुत ही महंगा मिलता है। यूएसए में 1 GB डाटा लगभग ₹950 का मिलता है, कनाडा में ₹600 का और यूनाइटेड किंगडम में ₹500 का सिर्फ 1 GB डाटा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इलन मस्क स्पेस में 2021 से 2022 तक 42,000 सैटेलाइट्स भेजने वाले हैं और ये सैटेलाइट धरती से 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर होंगे, जिससे स्पीड भी अच्छी आएगी और कोई रुकावट भी नहीं होगी। इस इंटरनेट की स्पीड 10 Gbps की होगी और ये इंटरनेट बहुत ही कम कीमत में पूरी दुनिया के लोग चला पाएंगे। अभी नवंबर 2019 में ही इसकी 5,000 सैटेलाइट्स ऑलरेडी स्पेस में जा चुकी हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए $5 बिलियन का खर्चा आया है, लेकिन इलन मस्क एक बहुत ही दूर की सोच रखने वाला आदमी है। आप भी सोच सकते हो कि अगर पूरी दुनिया से लोग इनका इंटरनेट चलाना शुरू कर देंगे तो इनकी कमाई कितनी गुना बढ़ जाएगी। बहुत से लोगों का यह मानना है कि इसके बाद इलन मस्क ही दुनिया के सबसे पहले ट्रिलियनर बनेंगे। दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा